A very good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I am your Hindi teacher from विशिष्ट स्कूल। तो बेटा आज हम करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 9 मुर्गी और चूजे का अभ्यास कार्य। बेटा अभ्यास कार्य में हमने इस पाठ के शब्दार्थ, श्रुतलेख, प्रश्न उत्तर और कविता की पंक्तियों को पूरा करो। प्रश्न 2 तक कल कर लिया था। ठीक है जी, आपने भी इसको अपनी हिंदी की नोटबुक पे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लिया होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस पाठ का प्रश्न 3 जो है सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाओ। तो बेटा चलिए देखिए इसमें भाग क क्या है। आपके पास एक वाक्य दिया है, आपने ये बताना है कि वो गलत है या सही। अगर सही है तो आपने सही का निशान लगाना है और अगर गलत है तो आपने गलत का निशान लगाना है। तो चलिए बेटा देखिए भाग क है मुर्गी के 4 चूजे थे। तो बताइए मुर्गी के कितने चूजे थे? बोलिए मुर्गी के कितने चूजे थे? 3। तो इसका मतलब इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा? इसके आगे लगेगा गलत का निशान। आपने अपनी हिंदी की किताब में ही इसके बिल्कुल सामने एक बॉक्स बनाया, उसमें गलत का निशान लगा देना है बेटा, जैसे मैंने लगाया है। ठीक है जी, मुर्गी के 4 चूजे थे, इसके आगे क्या आएगा? गलत का चिन्ह। चलिए आगे है भाग ख। मुर्गी चूज़ों को साफ सफाई से रहना सिखाती थी। तो बताइए बेटा मुर्गी के चूज़ों को साफ सफाई से रहना सिखाती थी या नहीं? तो बोलिए इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा? बोलिए यस, इसके आगे आएगा सही का निशान। मुर्गी चूज़ों को साफ सफाई से रहना सिखाती थी के आगे कौन सा चिन्ह आएगा? सही का निशान। ठीक है बेटा, चलिए आगे है भाग ग। चूज़ों को गंदा देखकर मुर्गी को गुस्सा आ गया। बताइए जब चूज़े कीचड़ में गंदे हो गए थे तो मुर्गी को गुस्सा आया था या नहीं? इसके आगे सही का निशान आएगा या गलत का चिन्ह? बोलिए इसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा? बोलिए बोलिए यस, इसके आगे आएगा सही का निशान। चूज़ों को गंदा देखकर मुर्गी को गुस्सा आ गया, तो आप इसके आगे सही का निशान लगाओगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे है भाग घ। चूज़ों को बात समझ में नहीं आई। तो बताइए बेटा चूज़ों को बात समझ में नहीं आई थी जब उन्हें मुर्गी ने स्वच्छता का पाठ समझाया था। बोलिए बोलिए बोलिए, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? यहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा गलत का चिन्ह। ठीक है बेटा, चूज़ों को बात समझ में नहीं आई के आगे आएगा गलत का चिन्ह। आखिरी भाग है बेटा मुर्गी ने चूज़ों को खूब पीटा। तो बताइए बेटा मुर्गी ने क्या चूज़ों की पिटाई की थी जब उन्होंने कीचड़ में एक दूसरे को गंदा कर लिया था? बोलिए यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? यहाँ आएगा बेटा गलत का चिन्ह। मुर्गी ने चूज़ों को खूब पीटा के आगे आएगा गलत का निशान, क्योंकि बेटा मुर्गी को गुस्सा तो आया था पर उसने अपने गुस्से को क्या किया था? दबा लिया था और उन्हें प्यार से समझाया था, तो उसने उनकी पिटाई नहीं की थी, इसलिए यहाँ क्या आएगा? गलत का चिन्ह। ठीक है बेटा, चलिए इन सही और गलत चिन्ह के वाक्यों को हम एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए इसमें भाग क है मुर्गी के 4 चूजे थे, तो यहाँ क्या आएगा? गलत का चिन्ह। आगे है भाग ख। मुर्गी चूज़ों को साफ सफाई से रहना सिखाती थी। तो बेटा यहाँ कौन सा निशान आएगा? बोलिए यहाँ आएगा सही का निशान।
ठीक है, वो उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाती थी। ठीक है जी, चलिए आगे है भाग ग। चूज़ों को गंदा देखकर मुर्गी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया था ना बेटा, जब मुर्गी के चूज़े गंदे हो गए थे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सही का निशान। ठीक है, चलिए आगे है भाग घ। चूज़ों को बात समझ में नहीं आई। तो बेटा ये गलत, इसके आगे गलत का चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि मुर्गी के चूज़ों को बात समझ आ गई थी। ठीक है जी, चलिए आखिरी भाग है मुर्गी ने चूज़ों को खूब पीटा। तो बेटा यहाँ कौन सा निशान आएगा, यहाँ आएगा गलत का चिन्ह, क्योंकि मुर्गी ने चूज़ों को सिर्फ समझाया था। ठीक है, उनकी पिटाई नहीं की थी। चलिए आगे है बेटा प्रश्न 4 मेरे विचार से। इसमें बेटा आपने कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आपने समझना है। ठीक है, इसको किसी ने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन नहीं करना है। इसमें देखिए प्रश्न 4 में क भाग है, चूज़ों ने अपनी माँ की सीख का ध्यान नहीं रखा और कीचड़ में उछल कूद करके गंदे हो गए। चूज़ों का ऐसा करना सही था या गलत? लिखो। तो बेटा बताइए, चूज़ों ने क्या गलत किया ना? ये जब उनकी माँ ने उन्हें समझाया था कि कभी भी गंदगी नहीं फैलाते, हमेशा साफ़ सफाई रखते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी माँ की सीख ना मानकर कीचड़ में उछल कूद की, है ना बेटा? तो ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलत किया है। ठीक है जी, चलिए आगे है भाग ख। अपनी कक्षा और आसपास साफ सफाई को बनाए रखने के लिए आप क्या करते हो? लिखो। बेटा आपने लिखना नहीं है, पर आप सोचिए कि हमने अपने आसपास हमेशा साफ़ सफाई रखनी है, और आपने वो साफ़ सफाई कैसे रखनी है। ठीक है जी, आपने गंदगी नहीं फैलानी है। इधर उधर आप कागज़ फेंक देते हो, अपनी पेंसिल शार्प करते हो, उसके छिलके फेंक, कहीं आपने ऐसा गंदगी फैलाने वाला काम नहीं करना है। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, हमारे आसपास हमेशा साफ़ सफाई बनी रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे है प्रश्न 4 का ग भाग, जो है चूज़े किन चित्रों में साफ सफाई वाला काम कर रहे हैं? सही का चिन्ह लगाकर बताओ। देखिए बेटा आपकी किताब में चित्र दिए हैं ना। देखिए एक में चूज़े कीचड़ में खेल रहे हैं और दूसरी तरफ चूज़े एक टब में बैठ के पानी में आराम से बैठ के खेल रहे हैं। तो बताइए इन दोनों चित्रों में कौन सा चित्र सही है, कीचड़ वाला या टब में बैठ के नहाने वाला? बोलिए 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 बेटा। यस, तो इसमें टब में बैठ के नहाने वाला चित्र सही है। तो बेटा आपने अपनी किताब में इसके आगे सही का निशान लगा लेना है। ठीक है जी, चलिए अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में देखिए एक तरफ चूज़े साफ़ सफाई कर रहे हैं ना, देखिए बेटा गंदगी उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक दूसरे के ऊपर नीचे से कीचड़ उछाल के फेंक रहे हैं। तो बोलिए इन दोनों चित्रों में कौन सा चित्र सही है? आपने उसके आगे सही का निशान लगाना है। बोलिए बेटा। यस, पहले वाले चित्र में सही का निशान लगेगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो गंदगी को हटा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम शुरू करते हैं इस पाठ की भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में बेटा पहला प्रश्न है, एक को अनेक से मिलाओ। तो बेटा इसमें देखिए आप अपनी किताब में देखिए बेटा, एक तरफ आपके पास एक चित्र बना है और दूसरी तरफ उसी चित्र के ज़्यादा चित्र बने हैं, है ना बेटा? देखिए अपनी किताब में। तो आपने इन चित्रों का ज़्यादा चित्र से मिलान कर देना है। ठीक है, मतलब जो हम करते हैं एक से अनेक बनाओ, लिखते हैं ना, जैसे बच्चा बच्चे, वैसे ही इसमें भी वैसे ही करना है आपने। देखिए पहले चित्र में देखिए एक चूज़ा है, तो दूसरी तरफ अनेक चूज़े कहाँ है? यस, आपने एक चूज़े पे पेंसिल रख के
अनेक चीज़ों के साथ उसका मिलान कर देना है। ठीक है बेटा। चलिए अगला चित्र देखिए। बोलिए ये है मुर्गा। तो आपने एक मुर्गे के ऊपर पेंसिल रख के दूसरी तरफ जहाँ अनेक मुर्गे बने हैं वहाँ उसके साथ उसका मिलान कर देना है। ठीक है बेटा। चलिए आखिरी चित्र देखिए। आखिरी है मुर्गी। तो बेटा आपने मुर्गी के ऊपर पेंसिल रख के जहाँ अनेक मुर्गी बनी है वहाँ उसके साथ उसका मिलान कर देना है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। जैसे हम एक से अनेक शब्दों को मिलाते हैं या लिखते हैं वैसे ही इन चित्रों का भी आपने मिलान कर देना है। ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा आज के लिए बस इतना ही। अब बारी है आपके होमवर्क की। तो बेटा आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि प्रश्न 3 आपने अपनी हिंदी की बुक में ही कर लेना है। ठीक है। और प्रश्न भाषा और व्याकरण का प्रश्न 1 आपने अपनी किताब में ही करना है। ठीक है। आज आपका होमवर्क ज़्यादा नहीं है ना बेटा। चलिए ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।